नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बीएससी के बारे में, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो चलिए वीडियो से बने रहिए। तो बीएससी को बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। यह आपको वर्तमान में मुंबई में मिलेगा और मुंबई में एक दलाल स्ट्रीट है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। बेसिकली स्टार्टिंग में जब बीएससी की स्थापना हुई थी उस समय फिजिकल ट्रेड होते थे। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते थे, सेल करना चाहते थे, तो आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी होता था। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फिजिकल ट्रेड हुआ करते थे। और 1975 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये पूरे एशिया का लगभग सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था और भारत का तो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था ही। ठीक है, उसके बाद फिर आता है दौर 1995 का। 1995 में इसे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड कर दिया गया। यानी अब लोगों को वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब वो इजीली अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से चीजों यानी शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते थे। ठीक है, तो 1995 में इस जो बीएससी है उसका एक बहुत बड़ा दौर आया जहां पे इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड किया जाने लगा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बीएससी के बारे में। अब जब भी बीएससी की बात आती है तो आपको ये समझना चाहिए कि यह एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी होता है? स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। तो उसका एक तरीका यह होता है कि डायरेक्ट आप कंपनी से संपर्क करें, डायरेक्ट आप कंपनी से संपर्क करके उन चीजों को बाई कर लें, उनके शेयर्स को बाई कर लें। दूसरा ये होता है कि एक तीसरा कोई माध्यम हो जहां से और आसानी से आप शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं। अब सबके पास तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा ना कि सीधे जाके कंपनी से आप कांटेक्ट करिए और उनके शेयर्स को बाय करिए। तो जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में उन कंपनी को लिस्ट कर दिया जाए। ये जो बीएससी है, ये कंपनीज आके यहां पर लिस्ट हो जाए। अब जैसे कंपनीज यहां के लिस्ट होंगी तो कोई भी एक आम इंसान इनके शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकेगा। तो जो बाय एंड सेल होता है, यहां पे शेयर्स को बाय किया जाता है एंड सेल किया जाता है, इसे हम बोलते हैं ट्रेड, यानी ट्रेड करना। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो आप बाय एंड सेल करते हैं तो आप ट्रेड कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप किसी एक कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिए, अपने पास होल्ड कर लिए 1 साल के लिए, तो माना जाता है कि आंशिक तौर पर आप जितनी मात्रा में उस कंपनी का शेयर्स आपके पास है, आपने बाय किया है, उतनी मात्रा में आप भी उस कंपनी के ऑनर माने जाएंगे। ठीक है, तो आपने बेसिक तौर पे समझा। तो कंपनी को लिस्ट करने के लिए जो प्लेस होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। अब अगर वर्तमान में बात करें तो बीएससी में अप्रॉक्स 6000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्ट हैं। अब इस 6000 कंपनियों को ट्रैक करना इतना आसान तो नहीं है ना। तो कैसे, क्या तरीका हो सकता है कि आसानी से समझा जा सके कि मार्केट का कैसा मूवमेंट है, मार्केट कैसा चल रहा है। तो इसके लिए इन्होंने सेंसेक्स लाया। अब सेंसेक्स बीएससी का इंडिसेस है। अब जो सेंसेक्स है ये बताता है कि मार्केट का मूवमेंट आज के डेट में कैसा रहा है। जिस दिन मार्केट ओपन रहता है तो वो बताता है कि पूरे दिन में मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा है। अब ये जो सेंसेक्स है इसमें सारी 6000 कंपनियों को तो शामिल किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो सबसे टॉप लेवल की कंपनियां हैं, 30 कंपनीज, जो टॉप लेवल की 30 कंपनीज हैं उनको शामिल किया जाता है। तो अब ये जो टॉप लेवल की 30 कंपनियां हैं, इनका मूवमेंट जैसा होता है उसी हिसाब से डिफाइन होता है कि आज बीएससी में सेंसेक्स कैसा परफॉर्म किया है। और ये माना जाता है कि ये अगर 30 कंपनियां बढ़ रही हैं तो माना जाता है आज मार्केट अच्छा रहा है, और 30 कंपनियां गिर रही हैं तो माना जाता है मार्केट अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये 30 कंपनियां यानी सेंसेक्स अगर आज बढ़ रहा है तो ये जो 6000 सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होंगी। सेम टाइम में अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हो सकता है कि 6000 में से कम 4000 नीचे जा रहे, तो हो सकता है कि सेलर इसमें ज्यादा एक्टिव हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो सारे के सारे कंपनीज ऊपर जाएंगे। बट ये माना जाता है कि अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल बीएससी का सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे हम ट्रैक करते हैं कि आज का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। अगर ये नीचे गया तो हम मानते हैं कि आज मार्केट ने अच्छा काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक तौर पे समझा कि क्या चीजें होती हैं। अब यहां पे जो सेंसेक्स है ये तो मेन तौर पे होता है। अब इसके साथ आपको कुछ और भी इंडिसेस मिल जाएंगे जो उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन काम करते हैं, जैसे बीएससी
BSE 100 टॉप की 100 कंपनीज, BSE 500 ऐसे हो गया। इसके अलावा आपको BSE स्मॉल कैप, ठीक है, BSE मिड कैप, ऐसे भी आपको कुछ टर्म्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे जो कि ये स्मॉल कैप छोटी कंपनियों को बताते हैं कि उनका परफॉर्मेंस आज के डेट में कैसा रहा है। तो मेनली आपको यही समझना था BSE के बारे में कि BSE क्या होता है और कैसे काम करता है। अब अगर आज आप BSE में ट्रेड करना चाहते हो तो इजीली अपने घर पे बैठ के अपने फोन से या फिर अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से इजीली किसी कंपनी को ट्रेड कर सकते हो, उसके शेयर्स को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इवन आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये BSE जो होता है ना, यहां तक आपको जाने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है जिसे स्टॉक ब्रोकर के नाम से जाना जाता है। तो स्टॉक ब्रोकर आपको BSE और कंपनी दोनों को मिलाने का काम करता है। तो एक स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अपना अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है, तो उसके माध्यम से आप इन कंपनीज के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां यहां पे लिस्ट हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, बट वो सारी कंपनियां यहां पे लिस्टेड होती हैं। इवन SME कंपनीज भी आपको BSE में लिस्टेड देखने को मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।